आपको बताते हैं बड़ी खबर पुलवामा से, जहां पर सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। आतंकवादियों की कोशिश पिछले साल हुए पुलवामा हमले को दोहराने की थी। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक बार कार बरामद की, सेंट्रो गाड़ी है जिसमें भारी मात्रा में आईडी भरा हुआ था, विस्फोटक भरा हुआ था। सुरक्षा बलों ने बम से इसे उड़ा दिया है। कार में रखे गए इस आईडी को बम से उड़ा दिया गया, नाकाम कर दिया गया इस प्लान को। और इस कार में बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कितना देर का रिकॉर्डिंग होता है इसके पास? तो 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी मात्रा में ये सेंट्रो गाड़ी जो है, एक बार फिर से पिछले साल जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के 45 जवान शहीद हुए थे, वैसी ही करतूत दोहराने की कोशिश की गई यहां पर। लेकिन ये कोशिश फेल हो गई जब सुरक्षा बलों को यह खुफिया जानकारी मिलती है कि सेंट्रो गाड़ी जिसकी जो नंबर प्लेट है वो एक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट है, उसको ट्रेस किया जाता है। रखा हुआ सारा आईडी जो है वो डिफ्यूज किया जाता है और फिर ये बड़ी जो कोशिश भारी नुकसान पहुंचाने की सुरक्षा बलों को की गई थी उसको नाकाम कर दिया जाता है। पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारे साथ इस समय पीके सहगल जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, ये पुलवामा अटैक 2 करने की कोशिश की गई है। पुलवामा अटैक की आज भी खबरें हमारे जहन में, हर देशवासी के जहन में याद है। हमने अपने देश के 45 जवानों को खोया था, लेकिन ये बड़ी कामयाबी पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अगर आप देखो तो पुलवामा में, उरी में, उधमपुर के इसमें, गुरदासपुर में हर बारी इंटेलिजेंस फेलियर था और हर बारी हमने कंडेम किया कि इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। इस बारी सेना भी सतर्क थी, इंटेलिजेंस फोर्सेज भी बड़े सतर्क थे। उसको 24 घंटे पहले हर प्रकार की इनपुट मिल चुकी थी और वो इस गाड़ी की तलाश कर रहे थे। और गाड़ी जैसे ही वो चेक पोस्ट पे पहुंची उसको इशारा किया गया स्लो डाउन करने के लिए, लेकिन उसने एक्सेलरेट करके भागने की कोशिश की गई, फायर किया, गाड़ी को अबैंडन करके भाग गए। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसमें आतंकवादी थे और ड्राइवर वगैरह थे उनका पकड़ा जाना बहुत ही लाजमी था, क्योंकि इसके पीछे कौन थे साजिश और कंप्लीट कौन थे वो तो जब तक वो पकड़े नहीं जाते पता नहीं लगेगा। लेकिन उस गाड़ी के अंदर 20 kg RDX था एक ब्लू ड्रम में। ये जो 20 kg RDX है, अगर इसको पार्लियामेंट में विस्फोट किया जाए तो पूरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। सर, कहीं 20 किलो बोला जा रहा है, कहीं पर 40 kg बोला जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर RDX मौजूद था। लेकिन इस बात को अगर हम समझें कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो कोशिश की जाने वाली थी आतंकियों की तरफ से, वो अपनी इस घटना को अंजाम देने में अगर सफल होते तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमें पिछली बार की तरह ही होता जब हमने अपने 45 सीआरपीएफ के जवानों को खो दिया था।
इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, बहुत बड़ा जान और माल का नुकसान होता, हिंदुस्तान की इमेज डाउन हो जाती। इस समय हम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं चाइना के साथ में और पेंडेमिक के साथ में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है किसी प्रकार से बात नहीं आता। इसमें साफ तौर पे जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है और 99% पाकिस्तान से हैंडलर्स भी इन्वॉल्व है। मुझे पक्का यकीन है कि अगले 48 to 72 आवर्स में वो जो भाग गए हैं आतंकवादी वो पकड़े जाएंगे और इसके पीछे कौन था और किस हद तक पाकिस्तान इन्वॉल्व था वो दुनिया के सामने नजर आ जाएगा। हमको हर समय अलर्ट रहना है क्योंकि पाकिस्तान जो है 24/7 365 दिन कोशिश करता है कि हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, दुनिया को दर्शाए कि कश्मीर में स्थिति बहाल नहीं है, ये आर्टिफिशियल पीस है, आर्टिफिशियल शांति है और ये जो टेररिज्म हो रहा है ये होम ग्राउंड टेररिस्ट कर रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान के दिमाग को पढ़ पाना समझ ही नहीं आता। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में जी रही है, इसको मात देने के लिए दवाइयां बनाई जा रही है, रोज एक्सपर्ट्स इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए कोई बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई आए, लेकिन पाकिस्तान इस तरह से फिर से देश के अंदर दहशत फैलाने के लिए भारी मात्रा में आरडीएक्स भरी हुई इस गाड़ी में घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। मतलब पाकिस्तान का माइंडसेट समझ पाना बेहद मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है पाकिस्तान को। उसके माइंडसेट में कभी भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान 24/7 हिंदुस्तान के को नफरत करता है। उसकी कोशिश होती है हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, जान का माल का क्योस किया जाए, मुहिम किया जाए। अगर आप देखो कि वो खुद भी कोरोना से बड़ा जबरदस्त पीड़ित है, वहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है, जितना भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से पैसा आया कोरोना को लड़ने के लिए वो पैसा भी आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। आतंकवादी जो है जिनको कोरोना हो गया उनको लॉन्च पैड में दाखिल किया कि उन आतंकियों को जो कोरोना से पीड़ित है उनको हिंदुस्तान में दाखिल किया जाए ताकि वो बड़े पैमाने पर कश्मीर में इस मौके का मुहिम। लेकिन उसके बावजूद भी जो कश्मीर के कुछ लोग हैं खास करके जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनकी अकल में अभी भी उनको समझ नहीं आया और हिंदुस्तान में भी बहुत सारी अपोजिशन पार्टी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बावजूद भी इसको कंडेम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। अभी समय आ गया कि ये तमाम लोग एक्सपोज किए जाए और इनसे पूछा जाए कि अब लोग क्यों खामोश रहते हो जब इस मौके के हादसे होते या हादसे होने जा रहे थे। सर अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस एक्टिविटी की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मान के चलें कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ही हो सकते हैं देश में एक बार फिर से आतंक फैलाने के लिए, इस तरह की हरकत को करने के लिए। देखो इसमें तो जैश ए मोहम्मद क्लियरली इन्वॉल्व है और पूरा लेखा जोखा तो होगा जब वो जो आतंकवादी भाग गए, जब वो पकड़े जाएंगे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में। इनिशियली कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा, अगर सक्सेस उसको मिल गई होती तो बहुत सारे थे जो कबूल करते।